छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं हैं। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। कांग्रेस का महाअधिवेशन इसी हफ्ते होने जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ समेत दूसरे अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के रोड मैप तैयार करने की बात की जा रही है। बीजेपी ने भी अपने बूथ स्तर तक के चुनावी तंत्र को हरकत दे दिया है। इस बीच कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी के दस्तक भी जारी हैं। यदि दस्तक जारी हैं तो पार्टी इसका इस्तेमाल भी करेगी। लेकिन इस बीच राज्य के राजनीति में अपने कदम जमाने का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी ने भी 5 मार्च से औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ के चुनावी रंग में रंग जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 19 मार्च के रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद चुनाव का बाकायदा संगनाद किया जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्टी ने प्रदेश में मौजूद अपनी तमाम इकाइयों को भंग करके ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों की नई टीम बनाई थी और पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो प्रत्येक ब्लॉक में जाकर पुराने कार्यकर्ताओं से मिलें और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करें। पार्टी की एक रणनीति ये भी थी कि जहां कहीं भी अपना दमखम दिखाने का मौका मिले वहां रोड शो भी कर लिया जाए। लेकिन अब लगता है आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंकने से पहले जमीनी स्तर की कार्रवाइयां पूरी कर ली हैं। पार्टी को लगता है कि वो राज्य में अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत अपनी इच्छा के अनुरूप कर सकती है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जिस कार्यक्रम की संभावित तिथि 19 मार्च बताई गई थी, अब उसे 5 मार्च कर दिया गया है। सुनिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुमपेंडी क्या कहते हैं। 5 मार्च को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी एक साथ छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आकर प्रदेश के लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी का ये आत्मविश्वासी है कि वो 5 मार्च को राजधानी रायपुर में 1 लाख से अधिक लोगों की रैली कर सकती है। इसलिए केजरीवाल के कार्यक्रम को पीछे लाया गया है। पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि वो राज्य की सभी 90 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूं तो ये कहा जा रहा है कि 5 मार्च की रैली में पार्टी की रणनीति से पर्दा उठाया जाएगा। लेकिन अब तक के पार्टी प्रवक्ताओं की ओर से जो बयानात आए हैं और पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो नारा दिया है कि दिल्ली बदलिस, पंजाब बदलिस, अब बदलो छत्तीसगढ़, उससे पता चलता है कि यहाँ भी वो दिल्ली और पंजाब मॉडल के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली का मुद्दा लेकर मैदान में उतरेगी। साथ में वो कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल की खामियों को भी उजागर करने की रणनीति पर काम करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महज कुछ महीने पहले तक आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस भी इसी मुगालते में थी कि प्रदेश में मुख्य मुकाबला 2 ध्रुवीय है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। यहाँ किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले चुनाव में नोटा के वोट आम आदमी पार्टी के कुल उम्मीदवारों को मिले वोटों से ज़्यादा थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब तक राज्य में जो प्रगति की है उसे देखते हुए सबसे अधिक कांग्रेस को परेशान होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के एक वर्ग को आम आदमी पार्टी का शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी का मुद्दा अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। वैसे भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की सत्ता अधिक रास आती है। दिल्ली और पंजाब उसके उदाहरण हैं। दिल्ली में तो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। छत्तीसगढ़ में भी वैसा मौका है। यहाँ भी ईडी कांग्रेस के नेताओं को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाएगी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां खुद उसके नेताओं के गिर्द शिकंजा कसे हुए हैं। लिहाजा यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में उसके सुर कांग्रेस के सुर से मिलते सुनाई दे रहे हैं। कल ईडी के कांग्रेस नेताओं के घरों पर रेड के बाद भूपेश बघेल ने सवाल उठाया था कि नान घोटाला, चीट फंड घोटाला, व्यापम घोटाले पर ईडी या सीबीआई क्यों छापेमारी नहीं करती। लगभग उसी तरह के सवाल आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के सरकार पर उठाए हैं। दरअसल पंजाब और दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात के अपने प्रदर्शन से काफ़ी उत्साहित है।
इसलिए छत्तीसगढ़ में जो दो ध्रुवीय मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा करता था, अब पार्टी की पूरी कोशिश है कि इसे त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया जाए। अगर ऐसा हुआ और अब तक के उसके कार्यकर्ता बैठकों और रोड शो में जो भीड़ उमड़ रही है वो यदि वोट में बदल जाए तो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना संभव है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी यदि किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर आ जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।